उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। घर कच्चा था और परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ रहती थी। सुबह होते ही रामू खेत में काम करने चला जाता। उसके हाथ में हल और बैलों की रस्सी होती, आंखों में मेहनत का सपना। रामू का बड़ा बेटा अरुण शुरू से ही अलग था। जहां गांव के बच्चे खेलते रहते, वो मिट्टी से खिलौने बनाता, टूटी चीजों को जोड़ता, आसमान में उड़ते पंछियों को ध्यान से देखता। उसकी आंखों में सवाल भरे रहते। आसमान इतना नीला क्यों है? बारिश कैसे आती है? बीज से पौधा कैसे निकलता है? गांव के मास्टर जी ने पहली बार कहा, अरुण, तुम बड़े होकर बड़ा काम करोगे। तुम्हारी समझ बहुत तेज है। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। फिर भी रामू ने ठान लिया, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े। अरुण सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में किताबें कम थीं, बैठने के लिए फर्श था। गर्मी में पंखा नहीं चलता, सर्दी में कपड़े नहीं मिलते। लेकिन अरुण कभी हार नहीं मानता। वो पुराने अखबारों से नोट्स बनाता, टूटी पेंसिल को चाकू से तराश कर उपयोग करता। एक बार मास्टर जी ने पूछा, अरुण, तुम्हें क्या बनना है? अरुण ने झिझकते हुए कहा, वैज्ञानिक, जो नई चीजें बनाए। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। किसान का बेटा वैज्ञानिक? लेकिन मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मेहनत करोगे तो सब संभव है। घर लौटकर अरुण ने मां से कहा, मां, मैं पढ़ूंगा, बड़ी किताबें पढ़ूंगा। मां ने आंचल से पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, भूख से लड़ना पड़ेगा, पर तू हिम्मत मत हारना। रामू ने खेत में अतिरिक्त काम करके अरुण की किताबें खरीदी। रात में लालटेन की रोशनी में अरुण पढ़ता। कभी कभी आंख लग जाती तो मां हाथ फेरकर जगाती। एक दिन विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अरुण ने बारिश के पानी को बचाने का मॉडल बनाया। उसके पास महंगे उपकरण नहीं थे। उसने पुराने प्लास्टिक पाइप, मिट्टी और बांस से एक टंकी बनाई। जजों ने कहा, यह मॉडल तो छोटे शहरों के लिए भी उपयोगी है। अरुण को पहला पुरस्कार मिला। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू ने गर्व से कहा, मेरे बेटे ने नाम रोशन कर दिया। उस पुरस्कार से अरुण को छात्रवृत्ति मिली। अब वो जिला स्कूल में पढ़ने लगा। शहर में नया माहौल, नई भाषा, नए दोस्त, सब कुछ कठिन था, लेकिन उसने खुद को साबित किया। हाई स्कूल पास करने के बाद अरुण ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। गांव में लोग कहने लगे, इतना बड़ा सपना, किसके पास पैसे हैं? लेकिन मास्टर जी, कुछ समाजसेवी और स्थानीय संस्था ने मिलकर मदद की। अरुण ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसे प्रयोगशाला, कंप्यूटर, किताबें सब उपलब्ध हुआ। लेकिन उसे अपने गांव की याद सताती। वो अक्सर सोचता कि अगर मैं सफल हुआ तो गांव के बच्चों के लिए विज्ञान केंद्र खोलूंगा। कॉलेज में उसने अंतरिक्ष विज्ञान पर शोध करना शुरू किया। उसने कम लागत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने का प्रोजेक्ट बनाया, जिससे किसानों को समय पर बारिश की सूचना मिल सके। कुछ सालों बाद अरुण का नाम वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुआ। उसके शोध को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे विदेश में शोध का प्रस्ताव भी मिला। लेकिन उसने कहा, मुझे अपने गांव लौटकर यहां काम करना है। जहां से मैंने शुरू किया, वहीं पर बदलाव लाना है। वो गांव लौटा। उसने स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला बनवाई, बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने किसानों को सस्ती तकनीक से खेती करने का तरीका सिखाया। रामू के आंखों में आंसू थे। बेटा, तू सच में आसमान छुआया। अरुण की कहानी ये बताती है कि गरीबी, अभाव, कठिनाइयां ये सब रास्ते में आते हैं, लेकिन अगर मन में सपना हो और हिम्मत न टूटे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। उसने साबित कर दिया, मिट्टी में जन्म लेने वाला बच्चा भी सितारे छू सकता है।